दिल में हो आग जुनून हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। आज का गजब कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का क्लास 12 के लिए। दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस पर क्रैश कोर्स भी चलेगा। जैसे टॉपिक है वैसे चलेगा, एकदम सीरियल वाइज चलेगा। आप लोग मेरे चैनल को एग्जाम अड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। एक बार शेयर कीजिए और इसका मज़ा लीजिए, इसलिए क्योंकि आप जितने शेयर कीजिएगा उतने लोग बढ़ेंगे और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो और आगे आपको नया नया कंसेप्ट और न्यू क्वेश्चन बोर्ड लेवल का आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो टू द पॉइंट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट देखिएगा, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन को बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये इंटीग्रेशन का क्लास 12 का है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि आपको बिहार बोर्ड में ऐसा एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार आया है और आपको ये बात को ध्यान देना है कि इसका क्या कंसेप्ट होता है। देखिए पहले फार्मूला क्या होता है। अगर इंटीग्रेशन दे देता है यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स दे देता है, तो इसका फार्मूला आपको याद करके रखना है कि इसका होता है लॉग और यहाँ पर मॉड x प्लस कितना होता है c। ठीक है, ये डायरेक्ट तो कभी पहले फार्मूले पूछ लेता है, तो आपको बात को ध्यान देखना है कि अगर यदि फार्मूला पूछ लेता है तो इसको फार्मूला को कैसे हम लोग याद रखेंगे। 1/ यदि x रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है, अगर यदि 1/x रहेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हमको 1/x दे देगा तो इसका फार्मूला होता है log x मॉड में x प्लस c होता है। ठीक है, उसी प्रकार से भी दिया हुआ है। ये टोटल को समझ लेना है कि x है 1/x, यानी 1/x log मॉड में x होता है। तो यहाँ पर लिख लेना है कि log मॉड है तो मॉड लगा दीजिए, x के जगह पर यहाँ पर 3x - 2 है तो 3x - 2 प्लस का जोड़ दीजिए c। ये तो आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार नहीं 1000 बार पूछा है। आप भी इसमें गलती कर दीजिएगा। अभी इतना ही नहीं सही हुआ है। अब देखिए x के साथ में हमको देखना है, x के साथ में कांस्टेंट क्या जुड़ा हुआ है 3। और जब x के साथ में जो भी कांस्टेंट कभी भी जुड़ा रहेगा वो चल आता है कहाँ पर, नीचे। तो इसको लिखने का अब तरीका क्या हो गया, 1/3। कोई जल्दी में कितनी स्टूडेंट है कि छोड़ देते, लेकिन छोड़ना नहीं है। 1/3 लॉग हो जाएगा मॉड में और 3x माइनस कितना हो जाएगा 2 आप प्लस c। हो गया परफेक्ट आंसर, जो आपके ऑप्शन में रहेगा। इसको क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपका ये क्वेश्चन नंबर है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए e के पावर log sin x इंटू डी एक्स दिया हुआ है। इसका भी एक फार्मूला होता है। यदि आप फार्मूला अगर याद किए रहेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है, e के पावर log होता है e होता है, तो इसका मान डायरेक्ट कितना होता है 1 होता है। ये फार्मूला होता है। तो आपको हमेशा बात याद करना है, अगर कहीं पर log दिखा रहेगा तो यहाँ पर आपको समझना है, हमेशा समझना है कि यहाँ पर u छिपा रहता है। क्या रहता है, e छिपा रहता है। तो ये बताइए, तब तो यहाँ पर भी e छिपा होगा, तो इसका मान इतना का कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा कि इसके फार्मूला के अनुसार तब तो 1 हो जाएगा। और 1 में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा खाली ओनली फॉर साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप पहले देखे होंगे तो बहुत बड़ा लगा होगा कि कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर log e का मान होता है 1, तो 1 कर देंगे। 1 में साइन एक्स का गुणा करेंगे तो साइन एक्स इंटू का हो गया डी एक्स। और साइन का फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, कॉस एक्स आप प्लस में कितना c। इसीलिए बोलते हैं कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर जो होता है तो समझिए कि बहुत मोटिवेट हम लोग होते हैं और आगे न्यू लगातार वीडियो बनाने के लिए सोचते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि सेक है x/2 इंटू डी एक्स है। ये देखिए जितना बता रहे ना तो कुछ में कुछ जरूर राज है, इसमें थोड़ा सा ना गलती करने की संभावना होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर 2 छूट गया है। 2 रहेगा ना तो और थोड़ा सा बेटर रहेगा। आपको जो हम बात बताना चाहते हैं वहीं बतलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इस सेक स्क्वायर x/2 है, तो यहाँ पर आपको इसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि i = 2 होता है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan, यहाँ पर x/2 है तो x/2 प्लस क्या हो गया c।
कितना लोग इतना ही पर छोड़ देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। तो कोई बोलेगा कि अच्छा नीचे खाली हम 2 ला देते हैं, तब वो गलत है। ये x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, x को ऐसे लिख सकते हैं 1/, देखिए तो 2, तो इसका मतलब ही हुआ कि x के संगे कांस्टेंट क्या जुड़ा हुआ है, 1/2 जुड़ा हुआ है। तो 1/ कितना हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। इसको लिखने का परफेक्ट तरीका होगा कि नीचे 1/2 है तो 2 उड़ के कहाँ चले जाता है ऊपर, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर tan x/2 आप प्लस c है तो c या k जोड़ दीजिए। अब ये देखिए आपके ऑप्शन में जहाँ पर आएगा मैच कर लीजिए, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, x के पावर 0 दिया हुआ है। देखिए इसका भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, तो इसका पूछेगा तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। x के पावर 0 को बताइए तो मान कितना होता है, 1 होता है बोलिएगा। आई इंटू का हो गया dx, और 1 का इंटीग्रेशन बता दीजिए कितना होता है, तो x प्लस कितना होता है, c होता है, ठीक है। अच्छा एक दूसरा यहीं पर क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, याद आ गया तो बता देते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दिया है, d/dx दिया है, यहाँ पर x² दिया है, यहाँ पर फिर दे दिया है dx दे दिया है। अब बोल दिया कि इसका समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। अगर इतना दे दिया है तो आप सोचिए कि तो बहुत बड़ा, इसी में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों दे दिया। लेकिन अगर ऐसा कंसेप्ट दे दे आपको बनाने के लिए क्वेश्चन दे दे, तो इसका कंसेप्ट बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है, x² का डिफरेंशिएशन तो बोलिएगा कि 2x है, x² का डिफरेंशिएशन 2x और dx है तो dx को लगा दीजिए, बात बराबर हो गया। अब बताइए कि 2 कांस्टेंट है तो कहाँ हो जाएगा बाहर, यहाँ पर बचेगा x इंटू dx बचेगा। बोलिएगा कि x का क्या होता है तब इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और x का होता है x²/2 और प्लस c होता है, 2 से 2 कट जाएगा तब बचेगा x² प्लस क्या c। यही देखिए आपका परफेक्ट आंसर हो गया। आपके बिहार बोर्ड के सेटअप मॉडल पे मतलब मंथली एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए याद पड़ गया तो बता दिए। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है x के पावर देखिए 0 नहीं दिया, ये यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिग्री। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से बात को समझना है। इसको पहले हम लोग ना डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड में। तो देखिए इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, तो साइन हो गया, और इसको कन्वर्ट कीजिएगा ना तो π/180, x है तो x, यहाँ पर dx है तो dx। कभी भी क्वेश्चन यदि डिग्री में दे देगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद बात को ध्यान से समझ लेना है कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर डिग्री को हम लोग सबसे पहले बदलते हैं रेडियन में। किस में बदलते हैं, रेडियन में। और जब रेडियन में बदलते हैं तब π/, कितना होता है, 180 होता है। तो अब देखिए इसका अब इंटीग्रेशन निकालिएगा, और नहीं तो ऐसे निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। तो अब i = कितना होगा, तो बोलिएगा कि साइन का तो होता है माइनस में कॉस, तो माइनस में कॉस, और जैसे थीटा में होता है वैसे ही चुपचाप क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए, आप प्लस c जोड़ दीजिए। लेकिन हम अभी बोले x के संगे जो कांस्टेंट होता है तो कहाँ चलाता है, वो नीचे चलाता है। तब π/180 कांस्टेंट है तो कहाँ चलेगा, नीचे चल जाएगा। अब आपको बात को समझना है कि i = क्या हो जाएगा, ई फिर 180 उड़ के ऊपर चल जाएगा, तो 180 बटा में हो जाएगा पाई, और यहाँ पर कॉस है तो हो गया कॉस। और ई फिर देखिए अगर दूसरा तरीका से दिया आंसर तब π/180, और x है तो x, आप प्लस c है तो क्या कर दीजिएगा, प्लस c। अगर कहिएगा कि ठीक है ऐसा अगर आंसर नहीं दिया रहेगा तब, तो इसका दूसरा देखिए रूप है, ध्यान से बात को समझना है कि दूसरे रूप में कंसेप्ट पूरा समझना चाहिए। कई गो आंसर दे सकता है, तब -180 तो बदल नहीं सकता, ये तो रहबे करेगा इतना। लेकिन यहाँ पर कॉस दिया है तो कॉस हो जाएगा। और अभी हम बताएं कि π/180 को डिग्री बोलते हैं, अगर डिग्री में करके ऐसे दे दिया तो यहाँ पर इसका भी यही आंसर हो जाएगा। तो दोनों बात ई बनाइए या ई बनाइए, दोनों क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आया, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। अगला देखिए बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। देखिए 2 प्रकार का होता है। इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है, 2 होता है, एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित आता, उसीलिए उसमें c या k जोड़ा जाता है। और जो डिफिनिट होता है तो उसका आंसर मतलब निश्चित होता है, कितना लाखों लोग बनाएंगे तो उसका आंसर एक ही होता है, उसको निश्चित समाकलन कहते हैं, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंडिफिनिट का मतलब c जोड़ा जाता है। कॉन्सेप्ट अलग करके बनाइए तो अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन बट गलती नहीं होगा, सबका सेम आएगा। जब कंक्लूजन निकाला जाएगा तो उतना ही आंसर पर पहुंचता है, लेकिन कंसेप्ट के थ्रू अलग अलग हो जाता है। इसका बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से इसको समझने के लिए।
देखिए इसका कैसे बनाइएगा, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, i इक्वल टू लिख लेते हैं, x का होता है x² प्लस है 2 कांस्टेंट है बाहर। अच्छा इसको अलग अलग भी इंटीग्रेशन देके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसके लिए बता रहे हैं। x² कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा x² फिर हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 x² हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5x का होता है x²/2। और कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक है। तो एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट डाला जाता है तब क्या डाला जाता है लोअर लिमिट, तो डाल दीजिए यहाँ पर। तो कैसे डालिएगा, देखिए यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 2 का भागा दीजिए कितना हो गया 2 दूनी के 4, 4 में 2 का भागा दीजिए तो बचेगा 2 प्लस ये 2 से 2 कट गया, 2 डालिएगा तो 2 दूनी के फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 फिर प्लस यहाँ पर डालिएगा यहाँ पर कितना 2, तो 2 दूनी के 4 फिर भागा दे दीजिएगा तो कितना होगा 3 दूनी के 6 प्लस यहाँ पर डालिएगा तो ये कट ही जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 दूनी के हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर कीजिएगा तो हो जाएगा 4, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ये अपर लिमिट हुआ। एक बार ऐसा ही माइनस में लोअर लिमिट डालिएगा तो यहाँ डालिएगा तो 0 बटा में कुछ 0 हो जाएगा, फिर 0 कितना हो कर लीजिए, सबका क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब i इक्वल टू सबको जोड़ दीजिए, 6 और 4 कितना हो गया 10 और 10 20 हो गया, 8 2 10 कितना हो गया 30, इसका परफेक्ट आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार और झकास था। लाइक कमेंट करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए किया कीजिए। देखिए अगला ये क्वेश्चन है, i इक्वल टू कितना है 1 से लेके कितना है 2 तक है, ठीक है। इसका अगर इंटीग्रेशन देखिए दूसरे विधि से बना रहे हैं, अगर इसको आपका मन करेगा तो ऐसे भी करके बढ़ा सकते हैं अगर स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो, क्योंकि सब विधि सीखना चाहिए और सब विधि सीखिएगा तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा कि कभी 2 नंबर में दे देगा तो आपको बनाने में सहूलियत रहेगा, ठीक है। सबको लिमिट दे दीजिए, हो गया इतना, अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद अब ध्यान देना x का इंटीग्रेशन x²/2 यहाँ पर लिमिट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 2 तक, प्लस इसका हो जाएगा x³ प्लस उसका हो जाएगा x⁴/4 प्लस x⁵ कितना हो गया 5। 1 से लेके सबका क्या है 2 तक है तो 2 तक कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसमें प्लस ही नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये निश्चित समाकलन होता है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ पर डालिए 2 डालिएगा तो 2 दूनी के 4 यानी भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर डालिएगा तो 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 घटा में कितना हो गया 3, फिर प्लस यहाँ पर डालिएगा तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 में भागा दिया जाता है 4 प्लस 5 का मतलब 32, तो 32 बटा में हो जाएगा 5। ये हो गया अपर लिमिट। एक बार लोअर लिमिट पुट कर दीजिए तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/ कितना हो गया 5। अगर कहिएगा कि 1 के पावर 2 है 3 है 4 है तो 1 के पावर दुनिया की कोई भी संख्या होती है तो 1 ही होता है। अगर 1 के पावर यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई लिख देगा कि भागुआ लिख दीजिए, इसका बता दीजिए कि कितना होगा मान, तो इसका भी मान कितना होगा 1 ही होगा। तो ये 1 के पावर दुनिया की कुछ भी अभी रख दीजिए, मोदियों जी को बैठा दीजिएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि इसका मान क्या होगा। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 यहाँ पर लिख दीजिएगा, कितना लिखिएगा 6। आप प्लस ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 5 3 15, तो 5 3 15 कर दीजिएगा तो 5 8 5 हो गया 40, आप प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर कीजिएगा तो 32 3 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9, इतना हो जाएगा। दोनों को जोड़ के आइए 6 को डिवाइड कर दीजिए, फिर दोनों का अगर एलसीएम लेना है तो ले लीजिए, इसका जितना आएगा माइनस में हो जाएगा, फिर इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, इतना इसका आएगा घटा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसका कंसेप्ट ऐसा ही बनाने के लिए कि सबका एलसीएम लेके जोड़ के एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट करके घटा दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज लगता है कि इतना ही पर लास्ट है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी जाके आगे हम लोग भी बढ़ेंगे और आप लोग भी बढ़िएगा। और आप लोगों का जल्द इसी मतलब चैनल पर एग्जाम अड्डा पर आप लोगों का जल्द ही क्रैश कोर्स आ रहा है। क्रैश कोर्स के लिए आप लोग तैयार रहिए, आप लोगों का मटेरियल तैयार हो गया है। अब टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन लिख कर आएगा और लाइव क्लास भी चलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।